दोस्तों, मैं हूं निकिता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएन टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रही हूं पीजी फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं। फ़ोन से पीजी फॉर्म अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जैसे आप अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने फ़ोन से भी पीजी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ें सारी डिटेल्स में बताई हैं, लाइव फॉलो करके। आप भी चाहे तो उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो में भी मैं आपको 1 to 1 स्टेप करके सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीजी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने सर्च बार में क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी का लिंक डालना है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो आप वो डाल सकते हैं। मेरा बिहार है तो मैं डालती हूँ बिहार यूनिवर्सिटी लिंक। BRABU डालने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे सर्च बार के नीचे एक लिंक खुल चुका है। ये मेरी यूनिवर्सिटी का लिंक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है। आप राइट साइड में ऊपर साइड से 3 डॉट दिख रहा होगा आपको। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 4th स्लॉट पे डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा। डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से इस बार पीजी एप्लीकेशन के लिए कोई लिंक नहीं खोला गया है। इस बार सारे पीजी फॉर्म्स यूजी एडमिशन 2020 के थ्रू आउट ही अप्लाई हो रहे हैं। मैंने अपना भी इसी लिंक के थ्रू करा है। तो चलिए यूजी एडमिशन 2020 पे क्लिक करते हैं। यूजी एडमिशन 2020 पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का फर्स्ट फोल्डर ग्रीन स्लाइड दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। एकेडमिक ईयर, प्रोग्राम टाइप, कोर्स नेम, एजुकेशन टाइप, लास्ट डेट एंड अप्लाई। लास्ट डेट में आपको दिख रहा होगा कि पीजी फॉर्म डालने का लास्ट डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आप पीजी फॉर्म डाल सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद भी डेट बढ़ जाए या फिर कोई और डेट आ जाए, तो आप तब भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए लास्ट डेट 15 अप्रैल ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम टाइप, कोर्स नेम। प्रोग्राम टाइप में पीजी है। सिलेक्ट कोर्स में आपको आप जो भी हो, साइंस से हो तो MSc, कॉमर्स से हो तो MCOM। मैं आर्ट्स से हूँ और मेरी फ्रेंड जिसका मैं डाल रही हूँ वो भी आर्ट्स से है, तो MA पे क्लिक करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लंबा चौड़ा प्रोसेस देखने को मिल सकता है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके टर्म्स एंड कंडीशन है जो पढ़ने चाहिए, उन्होंने पढ़ने के लिए दिया है। मैंने सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेके रख रखे हैं पहले से, तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ूंगी। आप पूरा पढ़ ले। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे वाइट कलर का स्लॉट दिख रहा होगा, छोटा सा बॉक्स जिसमें लिखा है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। उस पर आप क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पे सबमिट हो जाए कि हाँ मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ ली है, और आप उसको अग्री करते हैं। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो, जस्ट बिकॉज हम लोग न्यू अप्लायर्स हैं और हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर। तो चलिए सारी डिटेल्स भर लेते हैं फटाफट। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें ब्लर कर दी थी सेफ्टी रीजंस की वजह से, तो बट इस बार ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। तो सारी चीज़ें 1 to 1 करके मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। फर्स्ट नेम में हम दिशा डाल देंगे। जैसे आपका जो भी नाम हो उसका फर्स्ट नेम आप वहाँ डाल दें, और लास्ट नेम जो भी हो, दिशा रानी, दिशा सिंह, दिशा कुमारी, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा सिन्हा है तो मैं सिन्हा डालूँगी। आप मेरा डाला हुआ था पहले से इसलिए ऊपर आ गया। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में मेरा डेट ऑफ बर्थ, जस्ट बिकॉज मैंने पहले ट्राई कर रखा है और मैंने डालने की कोशिश करी थी, बट मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी दोबारा से डाल रही हूँ, इसीलिए सोचा वीडियो बना लूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर लें। वेट ईयर। देन आपको उसके नीचे ईमेल ID का स्लॉट दिख रहा होगा। ईमेल ID के स्लॉट पे आपको अपना ईमेल डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर के स्लॉट पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो।
आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। सिलेक्ट जेंडर में आपका जो भी जेंडर हो आप वो डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि जहाँ जहाँ आपको रेड कलर का स्टार दिख रहा हो वो सारे स्लॉट्स भरने अनिवार्य हैं। अनिवार्य का पूरा मीनिंग मुझे नहीं पता इसलिए मैं वो नहीं बोल रही, सॉरी फॉर दैट। मतलब यहाँ पे वो बॉक्स भरने ही भरने। रेड मतलब इम्पॉर्टेंट, जहाँ जहाँ स्टार लगे हो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो आपको डालना ही है। दिशा जैसे फर्स्ट नेम में है, डेट ऑफ बर्थ में है, ईमेल आईडी में है, बट मिडिल नेम और लास्ट नेम में नहीं है, तो अगर वो आप ना भी डालें तो आपका काम बन सकता है। तो रजिस्टर्ड होने के लिए चलिए रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, तो आपके नंबर पे और आपके ईमेल पे एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका होगा। आप देख सकते हैं मेरे ईमेल पे आ चुका है मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड भर लेंगे। तो मैं ये ईमेल आईडी से जाकर भरना होगा इसलिए भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना यूज़र आईडी लिख लिया है। पासवर्ड में ध्यान देने लायक बात ये है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कैपिटल में डालनी है। पासवर्ड कैपिटल में ही डालेगा, जो पासवर्ड आया हो बिल्कुल सेम वैसा ही डालें। तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेती हूँ। चेक ज़रूर कर ले आप, शो पासवर्ड का ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, सॉरी। चलिए मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर 5 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। बेसिक डिटेल्स, 2 में है कोर्स डिटेल्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस, एडुकेशन डिटेल्स, 4th में है कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स, 5 में है फी। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप 1 to 1 पेज बाय पेज करके डालते जाएंगे, बॉक्सेस बाय बॉक्सेस, पेज बाय पेज खुलते जाएंगे, सारी डिटेल्स आप डाल देंगे। देन ऊपर 5 जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वो पूरे के पूरे ग्रीन हो जाएंगे। तो चलिए, और आप यहाँ पे देख सकते होंगे मेरे स्क्रीन पे प्रीवियस पेज पे हमने सारी डिटेल्स यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए डाली थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ सिंक हो चुकी है। तो ये बहुत फ़ायदा होता है, दोबारा से डालना नहीं पड़ता। चलिए प्रथम नाम पे क्लिक करते हैं। प्रथम नाम पे क्लिक करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का एक कीपैड खुल जाएगा। आप कीपैड यूनिवर्सिटी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप अपने कीपैड में भी जो आपका हिंदी लैंग्वेज डाउनलोडेड है आप वहाँ से अपना नाम लिख सकते हैं। उप्स, दिशा हिंदी लिखना भी थोड़ा मुश्किल है ना, दिशा। तो आप देख सकते हैं दिशा लिखने के बाद आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट, वाइट कलर का आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तभी आपका नाम वहाँ लेगा, अदरवाइज आपका नाम नहीं लेगा। और कैसे नहीं लेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं करा तो ये मैं बैक आऊँगी ना तो मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। देखा आपने, उपनाम में मेरा नाम नहीं लिया है। तो आपको अपना नाम लिखने के साथ साथ एक्सेप्ट पे क्लिक करना ज़रूरी है। अब आया क्या? चलो, फ़ोन से भरने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। सिन्हा लिखने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना ही करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं मेरा प्रथम नाम और उपनाम आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डाले हुए हैं। आइडेंटिटी कार्ड है, ओके। आइडेंटिटी कार्ड में आपको सिलेक्ट करना है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और अदर्स। आप जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड डाल रही हूँ इसलिए मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर दूँगी। आधार कार्ड का नंबर मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। आप भी ऐसे ही अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दें। रिलीजन में आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदी, आप वैसे डाल दें। मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू पे डाल देती हूँ। आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको सिलेक्ट कैटेगरी है। कैटेगरी में आप जो भी हो आप वो डाल सकते हैं, जैसे SC, EVS, SC, जनरल, EBC। मैं जनरल हूँ इसलिए जनरल पे क्लिक कर दूँगी और सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको याद रहे जहाँ जहाँ रेड स्टार लगा है वो भरना ही भरना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप इग्नोर कर दोगे तो आपका लेगा ही नहीं। हाँ, एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस हो वो आप डाल सकते हैं। कृपया हिंदी लैंग्वेज हटा दें, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जो भी एड्रेस हो आपका, गांव का नाम, सिटी का नाम,
वो सब आप एड्रेस में डाल दें। मैं अपने डाल रही हूँ। सिटी एड्रेस मैंने डाल दिया है। पिन कोड डालना है। सिलेक्ट स्टेट, स्टेट आपका जो भी हो आप वो डालें। मेरा बिहार है, मैं बिहार डालती हूँ। सिलेक्ट कंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप इंडिया से हो तो इंडिया ही डालें। ऑफ कोर्स आप इंडिया से हैं, मेरे को पता है। तो आप सारी चीज़ें ऐसे 1 बाय 1 करके डाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको बहुत अच्छी प्रेफरेंस मिल रही है। आपसे पूछ रहा है सेम और करेंट एड्रेस। जो हमने करेंट एड्रेस डाला है वो पूछ रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है। तो आपको एक छोटू सा प्यारा सा वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी एड्रेस आपने ऊपर डाला है वो नीचे सिंक हो जाएगा, तो हमें दोबारा से नहीं डालना पड़ेगा। थैंक गॉड। चलिए, फादर नेम में आपको अपने फादर का नाम डालना है, सत्य। मिडिल में आपको अपने पापा का मिडिल नाम डालना है, अगर मिडिल नाम हो तो, जैसे मेरा है सत्य प्रकाश। लास्ट नेम में आपको डालना है लास्ट नेम। तो जिनके पास हो वो ही डालें, जिनके पास ना हो वो बेचारे कैसे डालेंगे। मेरे पास है सत्य प्रकाश सिन्हा तो मैंने डाल दिया। रेड स्टार नोटेड। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी रेड स्टार नहीं है और उनके पास ईमेल आईडी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके पापा मम्मी के पास कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, और अगर ईमेल आईडी हो तो आप डालें। अदरवाइज़ अब देखिए कहीं पे भी आपको रेड स्टार नहीं दिख रहा तो आप ना भी डालें तो चलेगा, और उतना डिटेल्स देना किस लिए। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेम एज करेंट एड्रेस पूछ रहा है नीचे, एड्रेस टाइप के नीचे। तो आप सेम एज करेंट एड्रेस पे पूछेंगे कैंडिडेट एड्रेस। कैंडिडेट एड्रेस मीन्स जैसे जो मेरा एड्रेस है वही आपके पापा का भी एड्रेस है, मेरे पापा का। हाँ, तो वहीं पे क्लिक कर देंगे, जो आपने अपने एड्रेस में डाला है वही आपके पापा में भी सिंक हो जाएगा। 1 पॉइंट और नोटेड, एड्रेस टाइप में स्टार लगा है, मतलब यहाँ डालना नोट ज़रूरी है। तो सिलेक्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे आप, तो कौन सा एड्रेस आप दे रहे हैं अपने फैमिली का, करेंट एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा करेंट एड्रेस है तो मैं करेंट एड्रेस डाल लेती हूँ, करेंट एड्रेस। फिर आप नीचे खिसकते स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको मदर्स डिटेल्स मिलेगा। मदर्स डिटेल्स में आप अपनी मम्मा का नाम डाल देना। मेरे मम्मा जी तो उसके मम्मा का क्या नाम है, सुलेखा। मिडिल नाम अगर उनका हो तो कोई डाले, अदरवाइज लास्ट नेम डाले। कॉन्टैक्ट नंबर डालना ज़रूरी है और सारे में मैं एक ही कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। आप अगर चाहे तो अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पापा मम्मी के पास फ़ोन हो तो सारों का फ़ोन का नंबर आप दे दो, मैंने अपने वाले में दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिमेंबर दैट एड्रेस टाइप करेंट, सेम एज कैंडिडेट एड्रेस। ऑफ कोर्स जहाँ मम्मी वहाँ पापा, तो आप सेम एज कैंडिडेट एड्रेस दे देना। सारी डिटेल्स आप भर चुके हो। इनफैक्ट कहने का मतलब जहाँ मैं वहाँ मेरे पापा, वहीं मेरी मम्मी। तो सारी डिटेल्स मैंने एक एक करके भर रखी है। जैसे ही आप नीचे आओगे आपको एक रेड कलर का दिख रहा होगा, कैंडिडेट हु डोंट हैव एनी फादर और मदर डिटेल्स कैन ऐड गार्डियन डिटेल्स, प्लीज़ क्लिक ऑन द प्लस आइकन टू ऐड गार्डियन डिटेल्स। दैट मीन्स खुदा न खास्ता किसी के मम्मी पापा ना हो तो कोई तो पेरेंट्स होंगे ना उनके पास। दैट मीन्स चाचू चाची, मामू मामी, व्हाटएवर जो भी हो, तो वो यहाँ प्लस आइकन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके वो अपने जो भी गार्जियंस होंगे उनके डिटेल्स दे सकते हैं। और हमारे मम्मी पापा सही सलामत है तो हमने अपने मम्मी पापा की डिटेल्स दे रखी है। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, योर डाटा इज सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आपके फ़ोन के इंटरफेस पे कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, और आप ये भी देख सकते हैं ऊपर कि जो सेकेंड नंबर वाला कोर्स डिटेल्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस का था वो ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी जो हमने पहले वाले पे डाला था वो आ चुका है। एमए जो हमने वहीं पे शायद फर्स्ट पेज पे ही हमने एमए सिलेक्ट किया था वहाँ पे आ चुका है। नोटेड सब्जेक्ट आपको वही डालना है जो आप ग्रेजुएशन में लिए रखे हो। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स हो, जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स पेपर किया हो ग्रेजुएशन में, वही ऑनर्स पेपर आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप कोई और ऑनर्स पेपर डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल मैंने भी साइकोलॉजी चेंज करके हिंदी कर दिया था तो मेरा नहीं हुआ, और गवर्नमेंट की तरफ से 4-5 दिनों पहले नोटिफिकेशन आया था कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, पर जस्ट 2 डेज़ पहले नोटिफिकेशन आया है कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगले वाले पेज पे आपको पता चल जाएगा। तो आप अपना ऑनर्स पेपर सिलेक्ट कर दे, जो ग्रेजुएशन में था वही करें। कौन सा ऑनर्स है? हिंदी है शायद इनका। हिंदी भाई, ओह सबसे ऊपर ही है हिंदी। तो हिंदी ऑनर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप हिंदी ऑनर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके, मैं उल्टा बोल देती हूँ, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप 3 कॉलेज चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। जब आप चाहते हो कि जहाँ आपका नाम आए मेरिट लिस्ट में, तो आप किस कॉलेज से देना चाहोगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहीं दिख रही है क्या मुझे? MS कॉलेज मोतिहारी, RDS कॉलेज, MDD, MLS, RN, SRKG, हाँ वाओ। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ही होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी में अगर हमारा नाम आ गया तो डिग्रीज़ की वैल्यूज़ भी दोगुनी हो जाती है, देन हमारे पैसे भी बहुत कम लगते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट पर हिंदी के आगे जो छोटा बॉक्स था मैंने वहाँ क्लिक कर दिया है, और सबसे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेफरेंस लेवल रेड स्टार है, यानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेफरेंस लेवल पे आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी के सीधी लाइन पे सामने सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे। पूछो क्यों 1 इसलिए क्लिक किया क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है यूनिवर्सिटी। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम यूनिवर्सिटी में ही आए, इसलिए 1 किया। थिंक कि अगर मेरा नाम यूनिवर्सिटी में ना आए तो मेरा दूसरा प्रेफरेंस कौन होगा? RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर यूनिवर्सिटी में ना आए तो मेरा RDS में तो आ ही जाए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रेफरेंस 2 कर दूँगी क्योंकि दूसरा RDS है। तीसरा मेरा कौन होगा? ऑफ कोर्स LS होगा। LS कॉलेज मुजफ्फरपुर होगा तो उसके सामने क्लिक करके मैं यहाँ पे 3rd डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिलते हैं हमें प्रेफरेंस 3 कॉलेज चूज़ करने के, तो मैंने तीनों कॉलेज चूज़ कर दिया है, ऊपर की डिटेल्स भी भर दी है। तो अब यहाँ पे आप सेव कर देंगे, सेव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ आ जाएगा योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। वो योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली के बाद आपके नेक्स्ट पेज है, तीसरा पेज है, देख सकते हैं आप 3 बॉक्सेस ग्रीन हो चुकी है, ये आपका तीसरा पेज है। यहाँ पे आपको सारी ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। नोट करने लायक बात यहाँ ये है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर PG मस्ट हैव स्टडीज एंड पास दैट सेम सब्जेक्ट इन UG एज ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ज़रूरत मेरे को पढ़ने की, मैंने पढ़ रखा है, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट लाइन जो नोटेट करने लायक यही है कि आप वही सब्जेक्ट चेक कर सकते हो PG या फिर UG जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करा हो, जिस ऑनर्स पेपर से, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो आप वो सब पढ़ लेना सारी चीज़ें, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आपको यहाँ पे सारी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है। डिग्री नेम में आपको क्या भरना है? कैपिटल में आपको डिग्री नेम आपका कौन सा डिग्री है? BA, ब्रैकेट कौन सा ऑनर्स है? हिंदी, ब्रैकेट बंद। यूनिवर्सिटी नेम कौन सा है? चलिए यूनिवर्सिटी नेम यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ भी हम कैपिटल ही यूज़ करेंगे। बाबा नो रामदेव साहब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मेरा आ चुका है क्योंकि मैंने कल अपना फॉर्म सबमिट किया था। आपको लिखना पड़ेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। इनरोलमेंट नंबर आपको याद होगा, जब आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर किया होगा तो आपको वहाँ पे एक छोटू सा लंबा सा एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, तो उस पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपको यहाँ पे सबमिट करना ज़रूरी है। चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देती हूँ। उसके बाद आप कौन से ईयर में गए हो कॉलेज? ऑफ कोर्स 16, तो वो ईयर डाल दूँगी। मीडियम आप किस मीडियम से हो? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अदर्स, हिंदी मीडियम बाई फॉर्चुनेट। कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ, कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ, ग्रेजुएशन 3 साल के होते हैं, वो बात अलग है, बिहार बोर्ड खींच लेता है इसको, बट यहाँ पे तो 3rd ईयर का मार्कशीट आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 28 मंथ, मतलब इन्होंने 28 मंथ्स में करा दिए थे।
हाँ वो तो है, बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले लिया था। चलिए कोर्स ड्यूरेशन इन अ मंथ, तो 3 साल को हम डिवाइड करेंगे तो 36 मंथ में आ जाएगा। 12 12 12 36 हो गया मंथ। एडुकेशन टर्म्स एंड टाइप आपने सेमेस्टर के वाइज किया था, ईयरली वाइज किया था, क्वार्टरली वाइज किया था, ऑफ कोर्स ईयरली वाइज किया था तो ईयरली। स्ट्रीम, सिलेक्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम आपका आर्ट्स है क्योंकि हमने आर्ट्स पहले से ही चूज कर रखा है। आप साइंस करोगे तो आपका साइंस आएगा, डोंट वरी। एडुकेशन टाइप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस। आप अगर डिस्टेंस से किए हो ग्रेजुएशन तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस लिखोगे, मेरा फुल टाइम था तो मैं फुल टाइम लिखूँगी। कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, ये भी कैपिटल में लिखना है, ध्यान रहे। ABS कॉलेज, ABS कॉलेज लालगंज, डन। फिर आप सिटी में लिखेंगे कि वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है। उप्स, ये भी आपको कैपिटल में लिखना है, आप ध्यान रहे। क्लिक हो जा। तो यहाँ पे सिटी में सिटी नेम लिखना है, ये भी कैपिटल में लिखना है तो आप कैपिटल में ही लिखें। लालगंज है मेरा। देन आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड में आपको जिस एरिया में आपका कॉलेज है वहाँ का पिन कोड डालना है। मेरा पिन कोड है, मेरे को तो याद नहीं, या 844121। ईयर, आप किस ईयर में ग्रेजुएशन गए थे, एडमिशन कराया था, किस ईयर में आप वहाँ से पास होके आ गए थे। गूगल अचीव ईयर 2 कितना था, 2019। आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं ओवरऑल। बेइज्जती वाली बात होगी। यहाँ पे तो 73% है, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज में आप 73% मार्क्स डाल देना। यूजी ऑनर सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, और ऊपर था ओवरऑल। यहाँ पे नीचे वाले यूजी ऑनर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऊपर से सिंक कर लेगा। ऊपर लिखना ज़रूरी था, और मैं थोड़ा चिल करके आपको बता रही हूँ ताकि आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हूँ, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने में ना सर दुखने लगता है। तो चिल करने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स रख सकते हो साथ में। चलो नीचे आप देख सकते हो लिख रखा है, प्लीज़ क्लिक ऑन द ऐड सब्जेक्ट बटन टू ऐड योर अदर सब्जेक्ट एंड मार्क्स फॉर ग्रेजुएशन डिटेल्स फॉर ईच सब्जेक्ट। एंट्री क्लिक ऑन द ऐड सब्जेक्ट बटन। दैट मीन्स आप हिंदी ऑनर्स है तो आपका हिंदी ऑनर्स आ चुका है। मार्क्स ऑब्टेन में आपको जितने अचीव किया है आपने, जैसे ऑनर्स पेपर आपको हो गया हिंदी 800 का फुल मार्क्स है और इसके आए हैं 590 मार्क्स, तो इसने अचीव करा ना, वैसे आपने जो अचीव करा हो आप लिख लोगे और टोटल मार्क्स में टोटल लिख लोगे। एक्शन ऑनर्स सब्जेक्ट प्राइमरी, आप सोच रहे होगे कि सब्जेक्ट हमारा 5 है, यहाँ पे एक ही बॉक्सेस हैं। नो डियर, ऐड सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे ना तो वैसे ही आपके सामने स्लॉट खुल जाएंगे। फिर ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना, फिर ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना, फिर ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना, तो आपके पास 5 बॉक्सेस खुल चुकी है। एक ऑनर्स पेपर के लिए, 3 सब्सिडरी के लिए और एक जो लास्ट ईयर हमारा जीएस था उसके लिए। इन द चांस बाय द वे अगर आपका कुछ गलत हो जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हो साइड में कट कलर का स्टार, सॉरी रेड कलर का कट वाला स्टार है, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ये, तो यस कर दोगे आप तो आपका कट जाएगा और फिर आप ऐड कर लेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो चलिए सारी डिटेल्स मैं भर लेती हूँ फटाफट से। PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसकी स्पेलिंग थोड़ी हार्ड है। इंग्लिश, चलिए यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट डाल दिए और याद रहे जीएस को जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। उप्स, पहले टोटल मार्क्स लिख लेती हूँ, 800, 200, 200, 200, 100। चलिए मार्क्स ऑब्टेन मतलब ये फुल मार्क्स हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए,
साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, जनरल स्टडी। और आप ध्यान से सारी चीज़ें चेक कर करके डालें, एन्जॉयमेंट के चक्कर में ऐसा ना कुछ गलत हो जाए। वैसे गलत होगा तो आप रीचेक कर सकते हो, बट फिर भी अच्छे से डालो ना, ताकि रीचेक की कोई नौबत ही ना आए। मार्क्स ऑफ 10 590। क्या लिखा होगा इसने? साइकोलॉजी 158, नाइस। 200 में से 158 इसने अचीव करा। सोशियोलॉजी में है 170, इंग्लिश में है 145। है इंग्लिश में कम मार्क्स आ गए। जीएस में है इनका 59। उप्स। जनरल स्टडीज़ पे क्लिक करके लिखना है 59 ही है ना? हाँ चलिए, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स मैंने भर रखी है। मेरे को लगा मैंने यहाँ से खोला ही नहीं और मैं सारी डिटेल्स भर रखा है, सदमा। चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे योर डाटा इज सेव सक्सेसफुली। बहुत ही प्यार से ये आ जाता है और सुकून भी दे जाता है, इतनी मेहनत जो करी है, वाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। मैक्सिमम फाइल साइज अलॉटेड इन 2 MB। 2 MB की फाइल्स होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या डाल रखा है? अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डालना है इन द सेंस आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ में आपको आवासीय डालना है, जो आपके घर का होता है, इतनी यहाँ की, गांव की, इस शहर की, इनके पापा की, ये एक सुपुत्री हैं टाइप। ग्रेजुएशन मार्कशीट डालना है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट डालना है इन द सेंस CLC। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में डालनी होंगी। मैंने PDF कैसे बनाए डॉक्यूमेंट के, ये सारी एक वीडियोस प्रीवियस डाल दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको आता हो बनाना तो आप फटाफट से 5 to 6 सेकेंड में एक PDF तो बन ही जाता है। बनाओ और रीनेम करना मत भूलना, रीनेम कर लेना कि अगर आधार कार्ड को PDF में कन्वर्ट कर रहे हो देन वहाँ पे आधार कार्ड लिख लेना, अदरवाइज PDF अपलोड करते टाइम ना दिक्कत हो जाती है। और कैसे दिक्कत हो जाता है चलो मैं बताती हूँ। चूज़ फाइल्स, आप अपने फ़ोन में जाना। फ़ोन में जैसे ही जाओगे आपको इमेज टू PDF दिख जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है आधार कार्ड, एड्रेस, एडमिट कार्ड, फ्लावर्स, CLC, मार्कशीट, फ़ोटोज़, रजिस्ट्रेशन, SBI, साइन, जो मैंने PDF बनाए वो सारे आ चुके हैं। मैंने रीनेम कर रखा है ताकि अपलोडेड वक्त अगर यहाँ पे उनका नाम होता FF2233, आप कैसे समझ पाते कि कौन सा आधार कार्ड है और कौन सा मार्कशीट है। तो यहाँ पे समझने के लिए आधार कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं चूज़ फाइल में आधार कार्ड आ चुका है। फिर हम चूज़ फाइल पे जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस वाला सिलेक्ट कर लेंगे, आ चुका है। फिर चूज़ फाइल में जाएंगे, मार्कशीट, वेयर आर यू, मार्कशीट, डन। देन अब यहाँ पे क्या डालना है? CLC। देन अब चूज़ फाइल पे क्लिक करना, देन फाइल्स में जाना और देन आप चूज़ कर लेना CLC। गुड टू सी यू। चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे फ़ोटोज़ और साइन डालना है, तो ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, सॉरी फॉर दैट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 ऊपर के जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बॉक्सेस थे वो ग्रीन हो चुके हैं, मतलब ये हमारा शायद लास्ट प्रोसेस होगा 5th प्रोसेस पे जाने के लिए। तो मैंने आपको PDF डालना भी बता दिया। अब बस मैं जल्दी से फ़ोटो और साइन डाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ओके। तो चलिए आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोटोज़ और साइन डाल दिया है। आप ऐसे ही डाल दें, सेफ्टी रीजन्स की वजह से सिर्फ यही एक चीज़ है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? ओके, नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, देख सकते हो। उसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने 3 बार क्लिक करा है ना, तो ये 3 बार भेजेंगे ही, मेरे को पता था। 1 2 3 4 5 के 5 बॉक्सेस आपके ग्रीन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे योर एप्लीकेशन फीस इज़ 300, आई हियर बाय डिक्लेयर ब्ला ब्ला ब्ला। आपको फीस देने से पहले आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री के साइड में एक छोटा सा बॉक्स है, उस पर क्लिक करोगे एक सही का साइन आ जाएगा। देन आप पे नाउ कर सकते हैं। देन एक और बात मैं आपको बता दूँ, पे नाउ करने से पहले
सारी चीज़ें आप प्रीवियस, यहाँ साइड में पे नाउ के साइड में दिख रहा है आपको प्रीवियस पे जाके आप सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना सही है या गलत है। सही अगर गलत हो तो आप एडिट करके सही कर लेना, देन पे नाउ करना। ओके। और एक बात, जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप उसे संभाल के रखना 2.5 साल तक, वही आपको काम आने वाला है। यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी मांग सकती है और यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एडमिशन के वक्त कॉलेज में दिखाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आप इसी के द्वारा आप अपना नाम चेक कर पाओगे। और एक बात, ईमेल पे आपको जब आप अप्लाई कर दोगे, पे नाउ कर दोगे, तो आपके ईमेल पे एक डॉक्यूमेंट आएगा PDF फॉर्म में, तो आप उसे सेव करके रखना, वो आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। ठीक है, चलो प्यार से धीरे धीरे करके अच्छे से सारी चीज़ें सही सही डाल के आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। बहुत अच्छी बात है। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इनफैक्ट सबका ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।